मनरेगा कानून का नाम बदलकर वीबीजी राम जी किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 10 जनवरी से 26 फरवरी तक चरणबद्ध आंदोलन के तहत कांग्रेस राज्य भर में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए सरकार को घेरने और कानून में बदलाव के लिए मजबूत करने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में रविवार को मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर पर कांग्रेस के बैनर तले एक दिवसीय सांकेतिक उपवास का आयोजन किया गया। इस उपवास का नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने किया। वहीं शनिवार को सभी जिलों में प्रेस वार्ता आयोजित कर आंदोलन की रूपरेखा जनता के सामने रखी गई थी। उपवास के दौरान अरविंद कुमार मुकुल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को कांग्रेस से इतनी नफरत है कि वह जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम बदलकर केवल अपनी राजनीति चमकाना चाहती है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से न तो गरीबों की हालत सुधरेगी और न ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार कोई नई योजना लाने के बजाय पुरानी योजनाओं पर अपना थप्पा लगा रही है, जिससे आम जनता को भ्रम और परेशानी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार झुककर इस कानून में बदलाव नहीं करती। आने वाले दिनों में कांग्रेस गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएगी और किसानों व मजदूरों को जागरूक करेगी कि किस तरह सरकार उनके अधिकारों पर कुठाराघात कर रही है। आज जो है मनरेगा को ख़त्म करके और केंद्र सरकार भाजपा सरकार जी राम जी कानून बनाने का काम किया है। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री काल में मनरेगा का गठन किए थे और वह कानून बनाए, वो पूरे विश्व में इसको सराहा लोग। कोरोना काल में हमारे जो मजदूर किसान थे, यही मनरेगा काम करके जो है अपने परिवार को जीविकोपार्जन किए। लेकिन आज केंद्र सरकार भाजपा सरकार को कांग्रेस से एलर्जी है और कांग्रेस के जो भी योजना है उसका नामो निशान मिटाना चाहती है। इंदिरा आवास को प्रधानमंत्री आवास, राजीव गांधी विद्युतीकरण को दीनदयाल उपाध्याय विद्युतीकरण, नई योजना कोई नहीं ला रही है। लेकिन कांग्रेस के जो योजना है उसको हड़प कर नामकरण चेंज करना चाहती है। अब महात्मा गांधी जी जिनका विश्व में पूरे राष्ट्र में प्रतिमा है, विश्व में प्रतिमा है, सारे लोग राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं। आज महात्मा गांधी जी से उनको एलर्जी है। महात्मा गांधी जी के नाम को हटाकर और 10% राज्य सरकार को देना था, अब 40% कर दिए। बिहार जैसी पिछड़ा राज्य 40% कहाँ से वह सब्सिडी भुगतान करेगी। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत 8 जनवरी से ये आंदोलन चरणबद्ध शुरू की है, जिसका आज तीसरा चरण है। आज हम लोग टावर चौक गांधी जी के प्रतिमा के समक्ष एक दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं और यह 26 फरवरी तक यह आंदोलन चलाया जाएगा। गांव-गांव में चौपाल लगाए जाएंगे। गांव किसानों को, मजदूरों को बताया जाएगा कि उनकी हकमारी कैसे की गई है और उसके बाद विधानसभा, लोकसभा का घेराव किया जाएगा। इसी के तहत आज हम लोग टावर चौक पर एक दिवसीय उपवास पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप बैनर देख रहे होंगे, जो केंद्र सरकार ने मनरेगा को ध्वस्त करने का जो षड्यंत्र किया है, इसके खिलाफ कांग्रेस का चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इस आंदोलन के तहत आज तीसरा दिन है। कल हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिला मुख्यालय में किए थे, जिसमें मुजफ्फरपुर में किए थे, और आज एक दिवसीय सांकेतिक उपवास का कार्यक्रम है। कल हर पंचायत में, हर प्रखंड मुख्यालय पर चौपाल का कार्यक्रम होगा। उसी ढंग से चरणबद्ध चलेगा जब तक ये केंद्र सरकार अपने इस कानून को, जो मनरेगा को ध्वस्त करने के लिए कानून है, उसको समाप्त नहीं करती है। सबसे बड़ी बात है कि यह कानून मजदूरों के साथ छलवा है, उनके साथ धोखा है, उनके रोजगार के कानूनी अधिकार को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अभी तक केंद्र सरकार के यहाँ बिहार सरकार के मनरेगा से संबंधित जितना बकाया है
जितना बकाया है उसको वो पहले बिहार सरकार को दे। लेकिन मेरा ये मानना है कि चूंकि केंद्र सरकार 14 से मनरेगा के बजट को कम करते गई है सत्ता में आने के बाद, और विभिन्न स्टेटों का, क्योंकि उस कानून में 40% मात्र स्टेट को भरपाई करना था, 60% का दान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को 90% जो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था और 10% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा था। इस कानून में 40% स्टेट गवर्नमेंट का हो गया और 60% केंद्र सरकार का हो गया, तो राज्यों पर भी भार बढ़ेगा और इस ढंग से उनका जो संवैधानिक अधिकार है मजदूरों का वो भी नहीं मिलेगा। क्योंकि जब 100 दिन का गारंटी का था तो मात्र 42% ही रोजगार केंद्र सरकार दे पाई थी, राज्य सरकारें दे पाई थी, और उसमें भी विभिन्न राज्यों का 75% बकाया है, जो मजदूरों का मजदूरी बकाया है उसको हड़पने का एक षड्यंत्र है, ताकि हम केंद्र सरकार कह सके कि हम दूसरा कानून लाए हैं, मनरेगा समाप्त हो गया और वह बकाया नहीं देना पड़े। तो यह सरकार छल प्रपंच और जाति और धार्मिक उन्माद पर टिकी हुई है और जनता के हर कानूनी अधिकार को ध्वस्त कर रही है। लेकिन कांग्रेस चूंकि जनता को अधिकार दिया था, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में यूपीए 1 यूपीए 2 में जनता को बहुत सारे अधिकार दिया था, जिसमें एक सूचना का अधिकार था आरटीआई, जिसको भी केंद्र सरकार ने ध्वस्त कर दी। उसी में रोजगार का अधिकार है मनरेगा, उसको ध्वस्त करने का काम कर रही है। जितने भी संवैधानिक अधिकार पब्लिक को दिया गया है उसको ध्वस्त कर रही है। जो भी योजनाएं कांग्रेस के ज़माने में आई थी उस योजनाओं के बजट में कटौती कर रही है और दूसरी तरफ नाम समाप्त कर रही है। जैसे आप देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों के गैप को दूर करने के लिए यूपीए 1 यूपीए 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बहुत सारा कार्यक्रम चलाया था, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरीकरण में जो शहर पर दबाव बढ़ रहा है उसको समाप्त किया जाए। गांव में ही बिजली उपलब्ध हो, सड़क उपलब्ध हो, स्वच्छ पानी उपलब्ध हो, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, व्यवसाय की बेहतर व्यवस्था हो। यह सोच था कांग्रेस के यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार का, और उसको यह ध्वस्त करके केवल छोटे व्यापारियों के साथ अन्याय कर रही है, मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। आज आप देखे होंगे कि जो छोटे व्यवसायी आज से 15 साल पहले जिस रूप में कमा रहे थे, उनका जो लिविंग स्टाइल था, आज उनका आमदनी समाप्त हो गया है, शहर से गांव की ओर पलायन बढ़ गया है। तो इस ढंग से केवल पूंजीपतियों को, और आपका मॉल का बिजनेस बढ़ गया है, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ गया है। तो इस ढंग के कार्यक्रम को चलाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार समाप्त होता है, शहरी क्षेत्रों के छोटे लोगों का रोजगार समाप्त होता है, और यह महात्मा गांधी के आइडियोलॉजिकल सिद्धांत कि कोई भी लाभ हम निचले पावदान तक पहुंचावे उसे समाप्त करने का एक षड्यंत्र है, ताकि लोग अपने समस्याओं से परेशान होकर, आप देख रहे हो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, व्यवसायी छोटे छोटे आत्महत्या कर रहे हैं। तो यह सारा षड्यंत्र है एनडीए सरकार का, जिसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस संघर्ष से पैदा हुई है, आंदोलन से पैदा हुई है, और जिस ढंग से किसानों के खिलाफ लाया गया तीनों कृषि कानून वापस लेना पड़ा केंद्र सरकार को, कांग्रेस के आंदोलन में इस मनरेगा के जगह लाए गया दूसरे कार्यक्रम को भी समाप्त करना पड़ेगा, अधिनियम को वापस लेना पड़ेगा, और कांग्रेस अंतिम संत तक प्रयास करेगी, आंदोलन चलाते रहेगी।